परमेश्वर इसी प्रकार से आपको भी हर प्रकार की चिंता से बाहर निकालेगा जब आप हर प्रकार की चिंता जो आज ये भाई बहन कर रहे हैं, यीशु के नाम से, इनके जीवन से, इनके परिवारों से हम उन चिंता के विषय को दूर करते पिता। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं के विषय में, परिवार में होने वाली समस्याओं के विषय में, ताकि इन 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 विषयों से, इन समस्याओं से हम बाहर निकल सके। क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन इन पारिवारिक समस्याओं में फंसे हुए हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, व्याकुल हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव हैं परिवार में। लेकिन इस महीने आप हमारे साथ में शामिल हुई प्रार्थनाओं में हम आपके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं, और निश्चय परमेश्वर आपको इन हर एक प्रकार की समस्याओं से आपके परिवार को स्वतंत्र करेगा और आपके परिवार को छुटकारा देगा। परिवार में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या देखी जाती है, वो है चिंता। परिवार का मुखिया या फिर हर एक व्यक्ति चिंताग्रस्त है। आज की डेट में यदि देखा जाए लोगों के परिवारों में हर एक व्यक्ति चिंतित है। कई व्यक्ति तो डिप्रेशन में, वो तनाव में चले गए। किसी को अपना भविष्य की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता है, किसी को पैसों की चिंता है, तो किसी को अनेक प्रकार की अलग अलग चिंताएं। क्या होगा, कैसे होगा, इन सब की चिंताएं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप चिंतित न हो, क्योंकि परमेश्वर है जिस पर आप विश्वास करते हैं। आपको हर प्रकार की समस्या से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपके साथ में, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं यूं कहूंगा कि जितना समय आप चिंता में लगाते हैं, जितना समय आप गलत विचारों को सोच विचार में लगाते हैं, अपने भविष्य की बातों को सोच विचार में लगाते हैं, जितना समय, यदि उतना समय आप प्रार्थना करें, उतना समय आप प्रभु की करीबी में व्यतीत करें, तो आप आसानी से इस चिंता के सब्जेक्ट से बाहर निकल आओगे। इस चिंता से आप बाहर निकल आओगे, उस परेशानी आपके जीवन में सॉल्व हो जाएगी। बस आपको इस बात को समझना है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जब वो रात को बिस्तर में लेटते हैं तो पूरी रात बीत जाती है और वो सोचते ही रहते हैं। जब वो कभी किसी स्थान पर बैठते हैं, पूरा समय बीत जाता है और वो सोचते ही रहते हैं। कोई भविष्य की बातों को सोचता है, तो कोई पास्ट की बातों को सोचता है, तो कोई ये सोचता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। अनेक प्रकार की बातों को सोचते रहते हैं। बीते दिनों एक बहन ने अपनी गवाही को भेजा क्योंकि बेटे ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया और कई दिन हो गए उसने भोजन भी नहीं किया, बहुत दुबला पतला, और उन्होंने सोचा कि उसकी तो मृत्यु हो गई, वो मर गया होगा, पता नहीं उसने अपने आप को घात कर दिया, क्या कर दिया कमरे में। लेकिन उन्होंने प्रार्थना करवाई, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और उस दिन उस बेटे ने दरवाजा खोला, भोजन किया और वो ठीक है, स्वस्थ है, भला चाहिए। परमेश्वर इसी प्रकार से आपको भी हर प्रकार की चिंता से बाहर निकालेगा जब आप प्रार्थना करें। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जितना समय आप चिंता में व्यतीत करते हैं, उतना समय आप मेडिटेशन में व्यतीत करें, उतना समय आप प्रभु की करीबी में व्यतीत करें, उतना समय आप प्रार्थना में व्यतीत करें, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में इसी प्रकार से कार्य करेगा कि आपको भी उस चिंता से वो स्वतंत्र करेगा, उस चिंता के विषय से आपको आजाद करेगा, उस समस्या को आपके जीवन से सॉल्व करेगा, दूर करेगा। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 6 पद। लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट इस बात की आज्ञा देता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता नहीं करना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप मत करो, वैसे ही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि चिंता भी मत करो। और आगे लिखता है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हर बात के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करो, वो कहते हैं प्रार्थना करो।
हम यहोशापात के जीवन में देखते हैं, जब बड़ी भीड़ उस पर लड़ाई करने के लिए आई तो वो परमेश्वर के भवन में गया। वो चिंतित हो गए, दुखी हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए। उसके बाद वो परमेश्वर के भवन में गया, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। ऐसे ही आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप भी चिंता नहीं, प्रार्थना करें। चिंता नहीं, आप प्रार्थना करें। जितना समय आप चिंता में व्यतीत कर रहे हैं, उतना समय प्रार्थना में व्यतीत करें। आपकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। 7 पद में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब जब तुम ऐसा करोगे, तब परमेश्वर की असीम शांति तुम्हारे अंदर वास करेगी, तुम्हारे विचारों को स्थिर करेगी, तुम्हें एक शांति देगी, अशांत मन को, व्याकुल मन को शांत कर देगी। इसलिए आज सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रार्थना में समय व्यतीत करें, प्रभु की करीबी में व्यतीत करें। यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं किसी विषय को लेकर, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, बल्कि समय निकालें प्रार्थना के लिए और प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु आपको उससे छुटकारा देगा और हर प्रकार की चिंता से प्रभु आपको छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो। हम बिहार जम्मू जिला से बोल रहे हैं। हमारा एक प्रार्थना निवेदन भेजे थे परमेश्वर के दास पीके ब्रदर अमृता सिस्टर के व्हाट्सएप में, तो उन्होंने प्रार्थना किया, एक सिस्टर ने प्रार्थना किया कि हमारे भतीजे के लिए जो पैदा हुआ था लेकिन सही कंडीशन में नहीं था, तो आप लोग के प्रार्थना के द्वारा हमारा भतीजा अभी स्वस्थ चंगा वाला है। इसके लिए मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करता हूँ और अमृता सिस्टर पीछे ब्रदर की भी मिनिस्ट्री प्रभु और आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। और ये सुबह है, परमेश्वर ने हम में से हर एक जन को इस सुबह को दिखाया है और हम सब अपने मन से धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो हमें हर एक नया दिन दिखाता है। और सच में अद्भुत और आनंद से भरने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। इस पूरे महीने हम सब पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा के लिए और पारिवारिक सिद्धांतों को सीख रहे हैं। सो आप जरूर से एक एक वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें, मेडिटेट करें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, रात भर संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और आज के सुंदर सुबह को हम सबको दिखाने के लिए, जिसमें कि हम आपकी उपस्थिति में है। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, जितने भी लोग पिता आपकी उपस्थिति में बैठे, हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करे। आपका पवित्र आत्मा इस समय हमें गाइड करे प्रभु, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें हमारी सहायक की जरूरत है। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें पवित्र सहायक दिया है प्रभु, वो अद्भुत सहायक है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपकी बातों को हमें सिखाता और हमें उत्साहित करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके जीवित वचन के लिए, जो आज की सुबह में आपके लोगों तक प्रभु आपका वचन पहुंचा है। आपके लोग प्रभु इस वचन को प्रभु जी अपने हृदय में प्रभु जी संभालने पाए पिता, और इस हृदय से प्रभु ये वचन फलवंत होकर इनके परिवारों में, इनके जीवनों में कार्य करे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हमने इस विषय में सीखा प्रभु कि आप नहीं चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग चिंता करें मेरे प्रभु, और ये इम्पॉसिबल है प्रभु यीशु मसीह की कोई भी व्यक्ति चिंता ना करे, परंतु आपका वचन फिर भी हमें चिंता ना करने के लिए प्रभु जी उत्साहित करता है। तेरा वचन कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज आपके लोग चिंता में हैं और प्रभु किसी भी बात की चिंता प्रभु उन्हें है मेरे खुदा, अपने परिवार की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, अपने बिजनेस की, अपने जॉब की, अपनी शादी की, अपने संतान की के लिए, संतान होने के लिए पिता, चंगाई होने के लिए प्रभु, आज बहुत सारी चिंताओं के विषय को लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं।
और परमेश्वर आपका वचन उनसे कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। आज प्रभु इनके अंदर इस वचन को सुनकर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होने पाए पिता, इस वचन की सामर्थ्य इनके अंदर उत्पन्न होने पाए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये इस अद्भुत कार्य को, वचन के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने लाइफ में प्रभु इसको एक्सपीरियंस कर सके। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, इसी वक्त पिता आपके वचन के अनुसार हर एक जन प्रभु प्रार्थना, धन्यवाद और विनती प्रभु तुझसे कर सके और सब कुछ प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित किए जाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, हर प्रकार की चिंता जो आज ये भाई बहन कर रहे हैं, यीशु के नाम से, इनके जीवन से, इनके परिवारों से हम उन चिंता के विषय को दूर करते पिता, क्योंकि प्रभु आप उनके लिए इंतजाम करते हैं, प्रबंध करते हैं। जब प्रभु इन्हें चिंता है प्रभु अपने परिवार की पिता, तो हर एक परिवार की चिंता इनके जीवन से चली जाए। जब इन्हें चिंता है अपने बच्चों की मैरिज की, अपने मैरिज की, यीशु नासरी के नाम से पिता प्रभु आप इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे खुदावन, आप इन्हें बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करे खुदावन, आप प्रभु इन्हें हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त करे पिता, इनको सक्सेसफुल करे पिता परमेश्वर प्रभु मेरे खुदावन, इनके बच्चों को पिता हष्ट पुष्ट करे, बुद्धिमान बनाए पिता। आज जितने भी लोग मेंटली प्रभु बहुत ज्यादा कमजोर है, उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाए परमेश्वर पिता प्रभु। ये अपने रिश्ते के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए चिंतित है खुदावन, सारी चिंताएं आज जिस भी चिंता में आज आप हैं, आज आप मेरे साथ मिलकर उस बात के लिए प्रार्थना करें। आज उस सारी चिंताओं को प्रभु के आगे रख दें। प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु को आपका ध्यान है, प्रभु यीशु का आपके बच्चे का, आपके परिवार का ध्यान है। इसलिए इसी वक्त उस सारी चिंताओं को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जब ये भाई बहनों ने अपनी चिंता को, अपने फैमिली की चिंता, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, अपने आप की चिंता, अपने मैरिज की चिंता, जिनकी कोई संतान नहीं है इस बात की चिंता, अपनी बीमारियों की चिंता, हर एक चिंता को प्रभु इस समय इस वचन के अनुसार आपके आगे रखा है। और प्रभु ये धन्यवाद कर रहे हैं कि आज ये चिंता मुक्त हो गए हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार की चिंता इनके परिवारों से निकलकर चली जाए, इनके जीवनों से निकलकर चली जाए। खुदावंद यीशु के नाम से खुदा आप इनके साथ में हों प्रभु और अद्भुत कार्य होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इनकी चिंताओं को दूर किया, आपने इन्हें फलवंत किया प्रभु, आपने इन्हें आशीषित किया प्रभु, क्योंकि तेरे लोग आशीषित हैं, फलवंत हैं, सक्सेसफुल हैं प्रभु जी, टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं। ये सारी बातें प्रभु तेरा वचन कहता है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितनों ने अपनी चिंताओं को आपके ऊपर डाला है उनके लिए आपने बेहतर इंतजाम करके रखा है, उनके लिए आपने अद्भुत संजो कर रखा है प्रभु। आपने इनके लिए सक्सेस को, आपने इनके लिए चंगाई को, आपने इनके लिए सफलता को, आपने इनके बच्चों के लिए बेस्ट भविष्य को रखा है खुदावन। आज ये रिसीव करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती इसी समय अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यदि कोई बीमार व्यक्ति आपके परिवार में है उसके ऊपर हाथ रखें, उसके नाम लेकर मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जब आपके लोगों ने पिता अपनी बीमारी, दर्द और तकलीफ की जगह पर हाथ रखा है, आज जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से वो कैंसर इसी वक्त हम उसे रिब्यूक करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। ट्यूमर को डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। शुगर, बीपी और थायराइड की बीमारी, साइनस की बीमारी, अर्थराइटिस की बीमारी को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हार्ट प्रॉब्लम को, किडनी, लिवर, लंग्स प्रॉब्लम को, स्टमक प्रॉब्लम को, गुप्त रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सफेद दाग जो शरीर में है उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिनकी आंखें कमजोर है, कान कमजोर है, हकलाते हैं या फिर बोल नहीं पाते हैं, यीशु के नाम से ये बीमारियां इनके शरीर से चली जाएं, इनके सेंस ऑर्गन्स हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। सर से लेकर पैरों तक चंगे हो यीशु के नाम से। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल होना बंद हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते जिनके घुटनों में, रीढ़ की हड्डी में, प्रभु यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। थैंक यू फादर। इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए। टाइफाइड, जॉन्डिस जिन्हें हुआ है यीशु के नाम से वो ये बीमारी से आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। जहां कहीं भी आपको गांठें हैं वो गांठें इसी वक्त नष्ट हो रही हैं। आप रिसीव करें अपनी चंगाई को, आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर।
कोई भी ऐसा बॉडी डिसऑर्डर इसी वक्त वो आपके शरीर को छोड़कर जा रहा है। आपके जीवन में, आपके शरीर में जो भी तकलीफ है जिसका पता नहीं लग पा रहा है और आप पेन में हैं, यीशु के नाम से वो दर्द इसी वक्त आपको छोड़कर जा रहा है। आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। हालेलुया। आपके हार्ट का प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो रहा है। जिन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है, यीशु के नाम से प्रभु वो सारी क्लॉटिंग को आपने दूर किया पिता। आपने हर एक पैरालाइज के अटैक जो पड़े हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। इसी वक्त अपनी चंगाई को रिसीव करें। आप चल फिर पाएंगे यीशु के नाम से। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिनके गर्दन में प्रॉब्लम है, इसी वक्त परमेश्वर आपकी गर्दन को चंगा कर रहा है। जिनके मुंह के अंदर छाले हैं, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। अपनी चंगाई को रिसीव करें। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। जिन्हें हमेशा पेट में दर्द रहता है, आपको परमेश्वर इस समय चंगा कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे बहुत ही मेंटली वीक हैं पिता, अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वीक हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी एज के अनुसार प्रभु आप उनको, उनके सिस्टम को पिता चंगा करें यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आपने छुआ पिता, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग दुष्ट आत्मा से इस समय ग्रसित हैं, ये दुष्ट आत्मा मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, जाओ इनके परिवार को छोड़कर, इनके जीवन को छोड़कर। धन्यवाद देते प्रभु। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, जो भी कार्य प्रभु ये शुरू किए हैं, इनके बिजनेस पर, इनकी जॉब पर, इनकी पढ़ाई पर प्रभु, इनके हर एक कामों पर प्रभु तेरी आशीष बरकत चाहते हैं। और जितने लोग कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, खुदावन उनके पास कोई भी इंतजाम नहीं है, खुदा आपकी ओर से उनके लिए इंतजाम हो पिता। और जो कुछ भी आज इन्होंने मांगा है प्रभु आपने दे दिया पिता। विशेषकर जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, खुदावन आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं, दीर्घ आयु दे पिता, उद्धार के दर्शन को दिखाएं प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा करे पिता, इन्हें बढ़ाएं, इनके नाम को महान करें और आप इन्हें आशीष का मूल ठहराएं प्रभु। इस पूरे साल भर में प्रभु एक एक दिन प्रभु ये आपकी पनाह में रहे मेरे खुदावन, आपके छाए हुए स्थान में बैठे रहे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इनके कामों में सफलता दे, चंगाई, छुटकारा, आपने सब कुछ अपने लोगों को दिया है, आपके लोग रिसीव कर सके पिता। थैंक यू फादर। इस सुबह में जितनी विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और हमारे साथ मिलकर लोगों ने की है, धन्यवाद देते हैं कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते जिन्होंने बोया है, आप मल्टीप्लाई करें, 100 गुना मल्टीप्लाई करके प्रभु आप अपने लोगों को रिटर्न करें, क्योंकि उन्होंने आपके राज्य में बोया है और जो बोता है वो काटता है। प्रभु आप अपने लोगों को पिता एक अच्छी कटनी काटने में सहायता करें प्रभु। थैंक यू फादर। जो भी कार्य आपका रुका हुआ है वो आज के दिन में बनने जा रहा है, आप रिसीव करें यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।